नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल MR क्लासेस में। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारे भाई लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के कंटेंट के माध्यम से लाभ उठा सकें। आज मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री नेम हैज़ रिसेंटली चेंज टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री का नाम रिसेंटली अभी चेंज किया गया और चेंज करके इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया, मीन्स शिक्षा मंत्रालय किया गया। ठीक है, तो जहाँ तक पता है सभी को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंजेस था और बहुत बड़ा न्यूज़ था 1-2 दिन पहले का। तो इसका आंसर है यहाँ पे एचआरडी मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, उसका नाम बदलकर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया। जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था उस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Who has written the book titled The India Way Strategies for an Uncertain World? ये बुक है और ये रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ था। इसका टाइटल है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका ऑथर का नाम पूछा हुआ है। तो इसका ऑथर जाने माने हस्ती है हमारे और काफ़ी मशहूर भी है अपनी मिनिस्ट्री में, मिस्टर एस जयशंकर जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे है। ठीक है, और काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अपनी बुद्धिमानी के कारण जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है एस जयशंकर जी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने अभी रिसेंटली 4.3 बिलियन डॉलर जो है एक कंट्री को हेल्प के लिए डोनेट किया। सो दिस इज द लार्जेस्ट इमरजेंसी डिस्बर्समेंट फॉर एनी कंट्री। ये इसका मतलब है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो इमरजेंसी डिस्बर्समेंट में दिया गया। ठीक है, तो इस कंट्री का नाम बताना। तो इस कंट्री का नाम दोस्तों, इस कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 4.3 बिलियन डॉलर जो है IMF के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये अभी तक का लार्जेस्ट अमाउंट है। ये अभी तक का लार्जेस्ट अमाउंट है जो भी किसी कंट्री को दिया गया है IMF के द्वारा। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर 5th एनुअल मीटिंग ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका मीटिंग 29 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो इस मीटिंग का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था। जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो
इस मीटिंग का थीम क्या था इस साल? तो इसका थीम यहाँ पे आंसर पे आप देखेंगे, इसका थीम था ये साल का AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स। ठीक है, ये थीम था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे तो नोट्स भी बना लीजिएगा और हो सके तो मैं PDF भी शेयर करने का कोशिश करूँगा। 5वां क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये बुक का टाइटल है क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये भी रिसेंटली पब्लिश हुआ था बुक। तो इसका ऑथर का नाम बताना आपको। तो इसका ऑथर जो है वो है वायरल वी आचार्य, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI थे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे। और ये 2017 से लेके मिड जुलाई तक 2017 से 2017 से मिड जुलाई तक 2019 तक RBI के गवर्नर रहे थे। ठीक है, RBI के गवर्नर नहीं है, RBI के डिप्टी गवर्नर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखा है क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये बुक जो है, जो बहुत सारे केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए थे इस दौरान, तो उसी के बारे में है कि वो कितने कारगर थे और कितना लॉसेस हुआ था उसके वजह से। ठीक है, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि ITC लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशंस of which spice manufacturer company in all cash deal valued at 2150 करोड़ रुपीस। 2150 करोड़ रुपए में ITC लिमिटेड ने किसी कंपनी को खरीदा था अभी, जो कि स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। तो उस कंपनी का नाम बताना आपको। तो यदि आप साउथ इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हैं, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो आपको आसानी से ये स्पाइसेस मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका नाम है सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड। सनराइज के मसाले, सभी तरह के मसाले आते हैं। तो उस कंपनी को ITC प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया 2150 करोड़ रुपए में। ठीक है, अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, जो कि काफी बोल सकते हो कि हमारे भारत के लिए काफी खुशखबरी वाली बात है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी रिसेंटली 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे अभी हम लोग सेलिब्रेट किए थे। तो उसमें आपको बताना है कि जो इंडिया में टाइगर का जो पॉपुलेशन है, वो टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। ठीक है, टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो इसका जवाब टोटल वर्ल्ड का सिर्फ 70% हमारे भारत में ही है। ठीक है, बाकी 30% कुल मिला के बाकी कंट्रियों को मिला के, तो 70% पॉपुलेशन जो टाइगर्स का, वो सिर्फ इंडिया में। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स दोस्तों। और इसी तरह के करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।